सुफियान मेरे आदमी को अपने बस में लेकर मेरे सारे खेत पर लोन लिया है। उसी से साथ सोता है, बैठता साथ रहता है। सारे पैसा सुफियान जो खेत बेचे उसका पैसा सुफियान ले लिया, पैसा उनके पास नहीं है। भतीजे साथ रहते हैं, पास सोते उससे साथ को काम करते हैं, वहीं रहते हैं। अब पहले जेवर ले लिए, फिर बाद भौजा रहे मेरा जेवर लेके मुझसे मुँह की बोल बंद कर दिए। फिर मेरा खेत बेचवा दी 14 बिस्सा, अब पैसा भी नहीं मुझको दिए। पैसा पता क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक प्यासी खुश्क जमीनों से किया वादा निभाना है कि हमें समुंदर से भी कोई बादल खींच लाना है। हमारी जंगे व जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमें फाख्ताओं को उकाबों से लड़ाना है। एक आह उठी और कहो में दफन हो गई मेरी आज की बात उस बूढ़ी माँ के नाम। एक आंसू आंखों से टपका और जमीन बोस हो गया। मेरी आज की गुफ्तगू उस आंसू के नाम, मेरी आज की गुफ्तगू थरकती हवाओं में इंसानियत की उस सिसकियों के नाम जो हिंदुस्तान की दरीचों में गूंजती है। मेरी आज का जोश और जज्बा उन माओं के नाम कि जिनके जिगर चाक हुए। क्या हमारे आबो अजदाद ने इसीलिए हिंद वतन को आजाद कराने के लिए अपने और अपनी बेटियों को शहीद कराया था कि भारत में चारों तरफ लूट मार मची रहे? क्या भारत को इसीलिए हमारे शहीदों ने आजाद कराया था कि हम इंसाफ को तरसे? क्या भारत को हमारी शहीद मां बहनों ने इसीलिए आजादी दिलाई थी कि आज हमारे देश की ही मां इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहे? क्या रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी सहगल और कस्तूरबा गांधी ने इसीलिए अपने खून से इस धरती को सींचा था कि हमारे देश की मां बेटी बिलख बिलख कर दम तोड़ती रहे? तो आज ये मां इंसाफ पाने के लिए क्यों दरगो है? आइए मैं आपको एक रोती बिलखती उस मां के पास ले चलता हूं जो हकीकी दास्तान ग्राम नरौनी, थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, यूपी का है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिस्म सुन पड़ जाएंगे, आपके दिलो दिमाग काम करना छोड़ देंगे। ये उस बूढ़ी मां की दास्तान है दोस्तों, जिसने लगभग 25 वर्षों से अपनी अदल की राहें तकती रही। भरी जवानी में उसका शौहर अपने जीते जी उस बूढ़ी मां को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। किसी तरह से उधर उधर का चौका बर्तन करके अपने बच्चों की परवरिश किया और इस आस में जीती रही कि हो सकता है कि मेरे साथ आने वाला दिन सुकून और इत्मीनान बख्श हो और मेरे साथ इंसाफ हो, मेरा खामिंद मेरे साथ हो। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। कुदरत का निजाम आसमान से टकराया, बादलों में गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। फिर मानो उस बूढ़ी मां के सामने अंधेरा छा गया। जो आस बनी हुई थी वह भी टूटने के कगार पर आ गई, क्योंकि शायद कुदरत उस मां से अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक सियासतदान, लालची, लुटेरे और वडेरे ने उस बूढ़ी मां के जिंदगी में दस्तक दे दी और इन चालबाजों ने पहले उस बूढ़ी मां के खामिंद को पूरी तरह से अपने चंगुल में फांस लिया। यह कारनामा 25 वर्षों से चल रहा था। उनके शौहर के दिमाग को कैप्चर कर लिया गया, यानी हाईजैक कर लिया गया। नतीजा यह निकला कि उसका शौहर उन चालबाजों के इशारे पर नाचने फिरने लगा। पता नहीं ये कौन सा नशा है, कौन सी घुट्टी पिला दिया गया। सिलसिला यहीं पर नहीं थमा दोस्तों, आगे जब सुनेंगे तो आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। उस बूढ़ी मां यानी नरगिस के खामिद पर इन जालिमों का इतना असर हुआ कि उनकी पुश्तैनी जमीन को बैंक द्वारा बंधक बना दिया जाता है और सारा पैसा ये चालबाज अपनी चालाकी से ऐंठ लेते हैं। सिलसिला और आगे बढ़ा। बूढ़ी मां की किस्मत एक बार और फूटी। ये जालिम चालबाज वडेरे और लुटेरे उसकी पुश्तैनी जमीन को बेचवा करके सारा पैसा ही हजम कर जाते हैं। जब बूढ़ी मां नरगिस कानून का सहारा लेती है तो कानून से कोई अभी खास मदद नहीं मिली। ऐसी स्थिति में वो जाए तो कहां जाए? कौन बनेगा इसका सहारा? कौन देगा इस बूढ़ी मां को इंसाफ? जब नरगिस ने अपनी तहरीर को आला अधिकारियों को दिया
तो ये चालबाज उस बूढ़ी मां को धमकी दिए कि अभी तो मुट्ठी भर तुम्हारी जमीन को नापी है, अभी तो पूरी जमीन तुम्हारी बाकी है। यानी जो जमीन बाकी है इनकी, उसका एक एक जर्रा जर्रा बिकवा कर दम लेंगे। इन ठगों के कहने के मुताबिक कानून इनकी मुट्ठी में है, लेकिन उस बूढ़ी मां के हौसले अभी मरे नहीं, जज्बे अभी बाकी हैं और कहती है कि मुझे कानूनी निजाम पर भरोसा है, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, अपने हक के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हमारे देश में आज भी औरतों का मुकाम सर्वोपरि है। मुझे इंसाफ पर यकीन है, इस पर मेरा ईमान है। नई सुबह का संदेशा सुनकर इस धरती पर तूफान उठेगा। सियासतदान, चालबाज, वडेरे, लुटेरे गर्क होंगे, क्योंकि जुल्म की रात जितनी तवील होती है, सुबह जरूर होती है, सुबह जरूर होती है। नहीं छोड़ेंगे कोशिशें तामीरे नसीमन, गिरती है गर बर्फ तो 100 बार गिरे। नरगिस का कहना है कि बंधक द्वारा बनाई गई जमीन का सारा पैसा और जो जमीन बेची गई है लगभग 30 लाख रुपए में, यह सारा पैसा क्या हुआ, कहां गया यह सारा पैसा, किसने लिया और चालबाजों को क्यों दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी जांच चल रही है, सच्चाई सामने जरूर आएगी। कौन कौन इस साजिश में शामिल है और क्या साजिशें हो रही हैं, सब पर्दाफाश होकर रहेगा। सच्चाई खुलकर सामने आएगी, तस्वीर बदलेगी, इंसाफ होगा। दोस्तों, आगे इस कड़ी में क्या होगा, आगे की खबर जानने के लिए एम भारत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हर खबर आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।